मित्रों नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं एक बहुत ही आवश्यक विषय पर, और वह है देशभक्ति। देशभक्ति लोगों में होती है, किसी किसी में नहीं होती। कोई इस विषय में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, कुछ लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर आइए इस पर हम पहले ये देखें कि यह देशभक्ति है क्या, वस्तुतः यह किस प्रकार का, कैसी अवधारणा है या क्या बात है इसमें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किसे हम देशभक्ति कहें। इसमें ऐसा है कि जब हम चर्चा करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने देश के जो सैनिक हैं या हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी आहुति दे गए, या वे सैनिक, वीर सैनिक जो आज मोर्चे पर लड़ते हैं और अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं, हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए कि वह तो देशभक्त हैं ही, सुनिश्चित रूप से हर दृष्टि से देशभक्त हैं और उन्होंने इसको प्रमाणित भी कर दिया है। हम सामान्य नागरिकों के लिए देशभक्ति क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए, उस पर कुछ विश्लेषण, कुछ विवेचन करना चाहेंगे। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले देशभक्ति क्या एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, क्या ऐसा अमूर्त प्रत्यय है जिसकी हमें प्राप्ति करनी है, या ऐसा अमूर्त प्रत्यय है जो दिखाई नहीं देता, जिसके विषय में हम सिर्फ सोच सकते हैं। मेरा ये मानना है कि देशभक्ति एक अमूर्त प्रत्यय नहीं है, यह एक कॉन्क्रीट रियलिटी है, यह एक वास्तविक यथार्थ है। ऐसा है जो वस्तुतः होता है और जो मूर्तमान रूप में समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी देश में रह रहे हैं, आज हम भारतवर्ष के निवासी हैं, आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारतवासी हैं। इसी पर चर्चा करें तो हमारा सिर्फ भारत में भौगोलिक रूप से यहाँ जो भारत की सीमा है उसमें रहना मात्र क्या हमें देशभक्त निरूपित कर सकता है? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? भारत एक प्रकार का ऐसा भी नहीं है कि भारत एक मूर्तमान ऐसा स्वरूप है जिसको कोई हम देवता का रूप दें और उसके चरण में उसकी चरण रज लें, ऐसा भी नहीं है। पर यह देश के रूप में मूर्तमान तो है, भौगोलिक दृष्टि से मूर्तमान तो है, वास्तविक है। तो जो भी वास्तविक है, जो जिसकी अपनी कॉन्क्रीट रियलिटी है, भारतवर्ष की कॉन्क्रीट रियलिटी है, तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ जैसे देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित कर लेते हैं, उस प्रकार हम भारत के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर लें, प्रार्थना गा लें और हाथ जोड़ के उसका वंदन कर लें, यह पर्याप्त नहीं है। यह देशभक्ति को प्रमाणित पूर्णतः नहीं कर सकता। ठीक है, यह भी देशभक्ति का एक संकेत है, एक प्रतीक है, लेकिन वह प्रतीक पर्याप्त नहीं है। मात्र उतना कर लेने से और फिर व्यर्थ के ऐसे आचार व्यवहार रखने से जो हमारे देश से संबंध नहीं रखते, या हमारे एक देशवासी होने के, एक अच्छे देशवासी होने से संगति नहीं रखते, तो ये बात ठीक नहीं है। मात्र प्रतीकात्मक रूप से हम उसकी पूजा कर लें, यह पर्याप्त नहीं है। अवश्य वह भी एक अच्छा संकेत है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। तो जब यह भारत एक कॉन्क्रीट रियलिटी है, तो इसके प्रति जो हमारा भाव है
जिसे हम देशभक्ति कहना चाहते हैं, वह भाव भी हमारा कॉन्क्रीट रियलिटी होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नोशन नहीं होना चाहिए, अमूर्त प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो वह जो कॉन्क्रीट रियलिटी है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। मान लीजिए आप चले जा रहे हैं रास्ते में और अपने किसी साथी से आपने बोला कि यार तुम ये तो बताओ, तुम देशभक्ति के विषय में क्या सोचते हो, ये देशभक्ति क्या चीज़ है। और वह अपने मुंह में रखी हुई पान की पीक को वहीं सड़क पर पिच से थूक दे और उसके बाद आपसे यह बताना प्रारंभ करे कि देशभक्ति क्या है, तो वह जो भी बोलेगा, क्या आपको लगता है वह देशभक्ति का सही निर्वचन होगा? जिस तरह से उसने सड़क पर पान थूक दिया और उसके बाद वह आपसे देशभक्ति की चर्चा कर रहा है, वह कितनी भी ऊंची बात क्यों ना करे, वह घर से कितनी भी प्रार्थना करके क्यों ना निकला हो, उसे आप मूर्तमान स्वरूप देशभक्ति का नहीं मान सकते, और वो नहीं होता। तो देशभक्ति क्या है? देशभक्ति, जब हम इस देश में रहते हैं तो जिस देश के अंदर ही आपका समाज है, देश के अंदर ही आपका जिला है, आपका शहर है अथवा आपका गांव है, तो जिस भी जगह आप रहते हैं वह देश के अंदर है। एक सोसाइटी हो सकती है, एक आपकी कॉलोनी हो सकती है, एक आपका रहवासी इलाका हो सकता है, या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप किसी टूरिस्ट स्पॉट में गए हुए हैं, समुद्र के तट पे खड़े हुए हैं भारत की सीमा के अंदर, या किसी रेगिस्तान में घूमने गए हुए हैं। किसी भी अवस्था में आप हो सकते हैं इस देश के अंदर भौगोलिक रूप से। तो जब आप भौगोलिक रूप से इसके अंदर हैं तो मात्र आत्मिक रूप से यह महसूस कर लेना कि हम भारत में हैं, या मेंटल लेवल पे, मानसिक स्तर पर यह मान लेना कि हम भारत में हैं, यह मेरे ख्याल से देशभक्ति का पर्याप्त और पूर्ण परिचायक नहीं है। संकेत अवश्य करता है, प्रतीक अवश्य है, लेकिन पूर्ण परिचय आपका तब मिलेगा जब आप इस देश में एक श्रेष्ठ और अच्छे निष्ठावान नागरिक के रूप में रहते हुए, व्यवहार करते हुए पाए जाएंगे। जब हमारा देश है, मान लीजिए आज हमने एक पालतू जानवर रख लिया, हमने एक गाय रख ली। अब हमने गाय रख ली और कहा ये मेरी गाय है, और मैं उसके पीठ पे हाथ ना फिराऊं, मैं उससे प्यार ना करूं, मैं उसे खिलाने पिलाने का, उसकी सफाई का, उसके हाइजीन का, उसके स्वास्थ्य का, इन सब का ख्याल ना रखूं, उसके मूड का ख्याल ना रखूं कि वह कैसे है, और उसके जिस वातावरण में रह रही है उसका, उसके पर्यावरण का ख्याल ना रखूं, और इसके बाद भी ये कहता रहूं कि यह मेरी गाय है, या मैं गौ माता को मानता हूँ, मैं उसे माता भी कहूँ कि हाँ यह मैं गौ माता हूँ, जैसे हम भारत को भारत माता बोलते हैं। तो यह भारत माता बोल दिया, इससे क्या देशभक्ति हो गई? देखिए, यह एक बहुत अच्छा प्रतीक है। भारत माता कहने वाला व्यक्ति देशभक्ति की शुरुआत कर रहा है। वह एक अच्छी बात है कि वह अपने देश को माता के रूप में मान रहा है, लेकिन देश को माता के रूप में मानने की बात है, कहने भर की नहीं है कि भारत माता भर कह दिया, भारत माता की जय कह दिया, यह पर्याप्त नहीं है। हमें अपने देश को एक माता को जिस प्रकार से पुत्र मानता है उस प्रकार से हमें अपने देश को मानना है, तब हमारा यह भारत माता सोचना या कहना सार्थक होगा। जैसे हम गौ माता बोलते हैं, गाय को क्या कहा जा रहा है कि उसको माता माने, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि माता के प्रति जो हमारा भाव है, स्नेह है, वह जो हमें गौ प्रदान कर रही है, तो हमें भी प्रत्युत्तर में उसे वही भाव देना है। अगर हम उसे वह भाव नहीं दे रहे और हम उसे दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपने स्वाद के लिए मौका लगता है तो खा भी जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा यह कहना कि गौ माता है, यह कोई अर्थ रखता है क्या? नहीं। इसलिए हम भारत को अपनी माता के समान माने, माता के समान, माता के प्रति हम जैसे निष्ठा और प्यार से पूरे के पूरे भर जाते हैं। जब माता का स्मरण आता है, अपनी माँ का,
तो शिशु जिस प्रकार से उसके प्रति व्यवहार करता है, वह व्यवहार, वह वत्सलता जो हमें वहाँ से मिलती है, उसका प्रत्युत्तर हमें भी अपने उस देश के प्रति वह भाव व्यक्त करके देना है। और वह भाव वाचिक रूप से देने पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। शुरुआत हो सकती है, लेकिन मानसिक, वाचिक और कर्म के रूप में या व्यवहार के रूप में, जब यह हर प्रकार की से हम हर प्रकार से अपने व्यवहार से, अपने नित्य प्रति के व्यवहार से, अपने रहने सहने से, अपने जो आचार विचार है, सभी से जब हम यह परिचय देते हैं कि हम अपने देश को मातृवत मान रहे हैं, हम अपने देश को सर्वे सर्वा मान रहे हैं, उसको सर्वोच्च महत्व दे रहे हैं, हम उसको अपने से भी ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तब हम देशभक्ति की बात करेंगे। और अगर हम अपने समाज, अब देश के अंतर्गत ही, जैसा मैंने बोला कि यह समाज भी है सब कुछ, अब हम अपने समाज के अंदर अपने पड़ोसी को महत्व न दें, अपने देश, अपने शहर के निवासी को महत्व न दें, अपने शहर के जो नगर पालिका के नियम हैं उनको महत्व न दें, हम उनकी अवहेलना करें, हम अपने यहाँ के जो पुलिस के नियम हैं उनकी अवहेलना करें, हम सफाई की अवहेलना करें, हम देशगत जो समाजगत या हमारे जिलेगत या हमारी सोसाइटी में जो व्यवस्था है उसकी अवहेलना करें, उसकी अवमानना करें, तो हम देशभक्त कैसे हो सकते हैं? यह सब देश के अंग हैं, यह देश के अंतरंग हैं। तो ये जो देश के आंतरिक अंग हैं, उनकी भी जो नियमावली है, उनके भी जो रेगुलेशंस हैं, उन सब का भी हम निष्ठापूर्वक पालन करें, हम इसे अपना माने, हम पड़ोसी के घर को भी अपने घर जैसा महत्व दें, हम अपने दूसरे बगल के ज़िले में भी जाते हैं तो उसको वैसे ही महत्व दें, हम टूरिस्ट स्पॉट में जा रहे हैं तो उसे भी अपने घर जैसा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें, हम समुद्र तट पे जा रहे हैं तो हम उसे साफ़ सुथरा और निर्मल रखने की कोशिश हमारे अंदर से हो, हम वैसा प्रयास करें। यह है देशभक्ति। देशभक्ति सिर्फ कहने से नहीं होती, सिर्फ गा लेने से नहीं होती, वह जरूर इसका प्रतीक है, लेकिन पर्याप्त प्रतीक। मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी चीज़ का प्रतीक होना और किसी चीज़ का पर्याप्त प्रतीक होना, इसमें फ़र्क है। तो पर्याप्त प्रतीक तब होगा जब हम पूरी ईमानदारी से, हम अपने देश के नियमों के प्रति, हम अपने देश के संविधान के प्रति पूर्णतया समर्पित हों। संविधानगत जो भी नियम हैं, विधानगत जो भी नियम हैं, जो हमारे राज्य शासन के, हमारे केंद्र शासन के और हमारे जिस भी प्रकार के नियम हैं, ट्रैफिक के रूल्स हों, सफाई के नियम हों, तमाम प्रकार के बहुत सारे नियम होते हैं, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के नियम होंगे, इन सब के प्रति हम अपनी नदियों को साफ रखें, हम अपने जल के जो स्रोत हैं उनको निर्मल रखें, उनको आबादित रखें। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारी वह देशभक्ति पुष्ट होती है और वह इसका प्रतिफल है, वह है देशभक्ति। तो हमारे जो वास्तविक हमारा आचरण है विविध प्रकार का, वह संपूर्ण आचरण एक देशवासी के रूप में, एक निवासी के रूप में, एक हमारे रहवासी के रूप में, जिस भी प्रकार से हम यहाँ रह रहे हैं, जिस भी प्रकार की सत्ता का हम उपभोग कर रहे हैं, जहाँ हम जिस कंसर्न में हैं, जैसे हम मान लीजिए किसी संस्था में काम करते हैं, वह कोई सरकारी संस्था है या प्राइवेट संस्था है, उसमें हम कैसे रहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें अगर हम शुद्ध रूप से ऐसी कोई बेईमानी कर रहे हैं या इस प्रकार का कोई अनाचार कर रहे हैं जो हमारे लार्ज स्केल में सोचें तो हमारे देश के हित में नहीं है, तो हम देशभक्त नहीं कहे जाएंगे। हम उसे देशभक्त कभी नहीं कहेंगे, चाहे वह सवेरे उठ के कितनी बार भी क्यों ना प्रार्थना करे और ऐसा करे और हाथ जोड़े, इससे कुछ नहीं होता। आपको देशभक्ति अपने आचरण में, अपने आचार व्यवहार में और हर जो आपके इर्द गिर्द है उनसे आपका क्या व्यवहार है, एक पुलिस वाले से, एक नर्स से, एक ट्रैफिक वाले से आपका क्या व्यवहार है, आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी से क्या व्यवहार करते हैं, वह भी तो आपके देश का निवासी है। तो देशवासी जो आपका सह देशवासी है,
सह देशवासी के प्रति आप गलत व्यवहार करें, सह देशवासी को ठगें, सह देशवासियों के प्रति आप अनाचार और भ्रष्टाचार करने लगें और उससे गलत ढंग से पैसे कमाने लगें, तो क्या आप देशभक्त कहे जाएंगे? आप इसी देश में कोई दुकान चला रहे हैं और दुकान में आप नकली सामान बेचें और दुकान में आप किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करें, तो क्या आप सोचते हैं कि आप पैसे कमा रहे हैं और फिर भी आप अच्छे देशवासी कहे जाएंगे? नहीं, क्योंकि वह जो जनता उससे प्रभावित हो रही है वह आपकी सह देशवासी है, आपके इसी देश में रह रही है। आप उसके प्रति उसको कष्ट दे रहे हैं, उसको ठग रहे हैं, तो उसको ठग रहे हैं तो आप लाक्षणिक रूप से देखें, बल्कि मैं तो कहूँगा साक्षात रूप में आप अपने भारत देश को भी ठग रहे हैं। चाहे आप प्राइवेट व्यापार ही करते हों, सरकारी नौकरी में ना हो तो भी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारा हर आचरण, हर हमारा जो चरित्र है, वह संपूर्ण चरित्र जो सबके प्रति है और जो व्यवहार में दिखाई देता है, वह हमारे एक अच्छे देशवासी होने को प्रतिबिंबित कर सकता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वही हमारे एक अच्छे देशभक्त न होने को भी प्रतिबिंबित करेगा। तो देशभक्ति एक बृहद कंसेप्ट है, बृहद एक ऐसी अवधारणा है जो वास्तविक धरातल पर सिद्ध होती है और वास्तविक धरातल पर उसे महसूस किया जा सकता है। तो जब वास्तविक धरातल पर आप एक अच्छे देशवासी होते हैं, तब आप देशभक्त भी हो सकते हैं। एक अच्छे श्रेष्ठ नियमानुसार चलने वाले, संपूर्ण रूप से सभी आयामों में, संपूर्ण रूप से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी आयामों में जब आप अपने को एक अच्छा देशवासी सिद्ध करते हैं, तब आप एक देशभक्त होने की शुरुआत कर सकते हैं। इसका अंत शुरुआत मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसे बलिदानी पुरुष हुए हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, और ऐसे हमारे मोर्चे पर और सीमा पर लड़ने वाले सैनिक हैं जिन्होंने अपने जीवन की अमूल्य जो आहुति है वो प्रदान की है, अपने जीवन को बलिदान किया है। तो हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इसको देशभक्ति की शुरुआत कह रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यह एक पूर्ण देशभक्ति है। पूर्ण देशभक्ति तो उन्होंने प्रदर्शित की है, हम क्या करेंगे? पर जितना जो कुछ हम कर सकते हैं उतना तो करें। एक अच्छे, हम ये अपने देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, अपने देश के पर्यावरण के प्रति, संपूर्ण जो भी हमारे इर्द गिर्द है सबके प्रति मनसा वाचा कर्मणा जब हर प्रकार से अपनी निष्ठा और ईमानदारी प्रदर्शित करेंगे, तब हम एक अच्छे देशवासी और अतः अच्छे देशभक्त होने की शुरुआत कर सकते हैं। यही मेरा कहना है और आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।